प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। हेल्थ वर्ल्ड अस्पताल की ओर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हेल्थ वर्ल्ड अस्पताल की सेवाएं अब दुर्गापुर और आसनसोल में भी। शिल्पांचल में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी हो चुकी है। क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया है। आसनसोल स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने गहन तलाशी अभियान चलाया। इसके साथ ही राज्य पुलिस ने भी शहर में निगरानी बढ़ा दी है। शिल्पांचल में सेल, आईएसपी, ईसीएल, रेलवे, नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस मुख्यालय सहित विभिन्न सरकारी कार्यालयों में ध्वज फहराने की तैयारियां की गई है। आरपीएफ की टीम ने डॉग स्क्वाड के साथ आसनसोल स्टेशन के विभिन्न प्लेटफॉर्म, पार्सल कार्यालय, गोदाम, बुकिंग काउंटर, साथ ही वेटिंग रूम, स्टेशन परिसर में मौजूद स्टॉलों, टैक्सी स्टैंड और पार्किंग क्षेत्र में गहन तलाशी अभियान चलाया। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत वार्ड 29 के भाजपा पार्षद गौरव गुप्ता के नेतृत्व में विभिन्न इलाकों में अभियान चलाया गया। रेलपार के शफी मोड़, धातका, बरुआ बाजार इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर और दुकानों में जाकर तिरंगा प्रदान किया। आसनसोल, बर्नपुर, शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। 14 अगस्त 1947 को देश के विभाजन की त्रासदी को याद करते हुए गुरुवार को कांगसा के मिनी बाजार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक मौन जुलूस निकाला। इस दौरान उन्होंने विभाजन के कारण हुई हिंसा और अत्याचार को याद किया, जिसने लाखों लोगों को अपनी जन्मभूमि छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर और प्ले कार्ड लेकर मिनी बाजार से डाक बंगलो मोड़ तक मौन मार्च किया। इस मौके पर बर्धमान सदर के बीजेपी जिला उपाध्यक्ष रमन शर्मा, गलसी मंडल अध्यक्ष प्रशांत रॉय और अन्य बीजेपी नेता मौजूद थे। তো কষ্ট আজকের দিন 14ই আগস্ট 1947 দেশের বিভাজনের যে শিকার আর তার যে বিভীষিকা, লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাড়ি ছাড়া হতে হয়েছিল, তাদের ভিটের মাটি ছেড়ে পালাতে হয়েছিল, আর তাদের
সর্বস্ব ত্যাগ করে আসতে হয়েছিল। তাদের ঘর বাড়ি জমি পুকুর নিজের কত আপনজনকে তারা হারিয়েছিল আজকের দিনে। সেই কালো দিন আজকে দেশের টুকরো করার চক্রান্ত, যে চক্রান্তে বহু রাজনৈতিক লোকেরও সায় ছিল আর দেশের বিভাজন হয়েছিল, সেই কালো ইতিহাস আমরা ভুলিনি এবং আগামী প্রজন্মকেও ভুলতে দেব না। তাই আজকে একটা মৌন মিছিল আমরা মিনি বাজার কাকসাহেব চত্বরে করেছি। আপনার নাম? আমার নাম রমন শর্মা, সহসভাপতি भारतीय जनता पार्टी बर्धमान जिला। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कन्याश्री परियोजना के 13 साल पूरे होने पर कोलकाता में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ममता बनर्जी ने वर्चुअल रूप से विभिन्न जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित किया। आसनसोल के बाराबंकी में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण हुआ, जहां पश्चिम बर्धमान के जिला शासक एस पुन्नबुलम, मेयर विधान उपाध्याय, विधायक हरेराम सिंह और जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। ममता बनर्जी ने कहा कि 2013 में शुरू हुई कन्याश्री परियोजना के 12 साल पूरे हो चुके हैं, जिससे लाखों छात्राओं को लाभ मिला है और भविष्य में भी ये लाभकारी रहेगी। क्या आप सीने में दर्द, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़े, संपर्क करें एलेक्सर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक। मिलिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। आसनसोल वैशाली पार्क फतेहपुर स्थित क्लिनिक में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 से 8 बजे तक। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538 पर। धन्यवाद। जन्माष्टमी से पहले दुर्गापुर के धंधाबाग क्षेत्र के हरि मंदिर में चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है। गुरुवार की सुबह जब पुजारी ने मंदिर खोला तो उन्हें टूटे हुए ताले और बिखरा हुआ सामान मिला। चोरों ने मंदिर से लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण और नकदी चुरा ली। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा और डर है। पूर्व पार्षद सुशील चैटर्जी भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। स्थानीय निवासी इस घटना से स्तब्ध है और उन्होंने इसे अपने क्षेत्र में पहली बार हुई ऐसी चोरी बताया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस चोरी ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। গত মধ্যরাত্রে এখানে একটা চুরি হয়েছে। আমরা যেটা এখানকার মানুষরা পাশাপাশি যিনি থাকেন তারা সকালবেলাতে ধোয়ার সময় এসে দেখেন যে মন্দিরের তালাটা ভাঙা এবং মন্দিরে ঢুকতে দেখছেন যে ক্যাশ বাক্স ছিল, সেই দুটোও ভাঙা এবং তাতে কোনো পয়সা টয়সা নেই। সম্ভবত 3 থেকে 4 হাজার টাকার মতো ছিল প্রণামী। এখানে ঠাকুরের টিপ ছিল, রাধা এবং কৃষ্ণের সোনার টিপ ছিল, 2-3-4টে ছিল এবং পায়ের নূপুর ছিল রূপোর, সেইগুলি পাওয়া দেখা যাচ্ছে না। রাধার গলায় একটা রূপোর হার ছিল, সেটাও পাওয়া যাচ্ছে না। টিপগুলো খুলে নিয়ে গেছে, বুঝতে পারা যাচ্ছে ওখানে খুলে নিয়েছে, যেগুলো চেটানো ছিল এই ফেভিকল দিয়ে, সেগুলো সব খুলে নিয়ে গেছে। CISF जवान सुनील पासवान के हत्या के मामले में जांच में रूपनारायणपुर फाड़ी पुलिस हत्या के मुख्य आरोपी युवराज सिंह को लेकर घटनास्थल पर मर्डर सीन रिक्रिएट किया। युवराज को कड़ी सुरक्षा के बीच घटनास्थल पर लाया गया, जहां उससे हत्या वाले दिन की सारी गतिविधियां, हथियार के इस्तेमाल का तरीका और भागने का रास्ता दोहराने के लिए कहा गया। पुलिस को मौके से मिली बाइक, खून के धब्बे और शराब की बोतलों से युवराज के बयानों को मिलाया गया। युवराज ने पुलिस के सामने कबूल किया कि घटना वाले दिन वो सुनील पासवान की जगह पर बैठकर गोगो का नशा कर रहा था।
उसी समय जगह का मालिक सुनील पासवान वहां आया और युवराज की कॉलर पकड़कर उसे गालियां दी। सुनील ने शराब की बोतल हाथ में लेकर युवराज को डराने की कोशिश की। इसके जवाब में युवराज ने उसे डराने के लिए हवा में एक गोली चलाई, लेकिन जब सुनील उस पर और ज्यादा हावी होने लगा तो युवराज ने उसके सिर में गोली मार दी और भाग गया। पुलिस को इस मामले में सबसे पहले राहुल गुप्ता उर्फ मुर्गी को गिरफ्तार करने के बाद युवराज का नाम पता चला था। इसके बाद रूपनारायणपुर पुलिस ने जामताड़ा कोर्ट में अर्जी देकर युवराज सिंह को शॉन अरेस्ट करके 10 दिनों की पुलिस हिरासत में ले लिया। पूछताछ में युवराज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आसनसोल के बूदा इलाके में ब्रिज गोपिका सेवा मिशन के स्थानीय शाखा ने एक प्रेस मीट का आयोजन किया, जिसमें संगठन के 1998 में रासेश्वरी देवी द्वारा स्थापित होने और जगत गुरु कृपालु महाराज के आदर्शों पर आधारित युवाओं में आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य की जानकारी दी गई। संगठन 17 अगस्त से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसमें 17 को ड्राइंग, 23 को क्विज और गायन, 24 को नृत्य और वक्तव्य तथा 30 को वाद विवाद प्रतियोगिता शामिल है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को 14 सितंबर को सम्मानित किया जाएगा। संगठन ने लोगों से इन आयोजनों में अधिक से अधिक भागीदारी की अपील की। जो ब्रजगोपिका सेवा मिशन की शाखाएं हैं, आसनसोल शाखा में एक कंपटीशन का आयोजन कर रहे हैं, जिसका नाम है BGSM प्रतिभा, आपकी प्रतिभा हमारी खोज। इस प्रतियोगिता में हम आसनसोल के जो बाल और युवा पीढ़ी के जो संस्कार के निर्माण हेतु इस कंपटीशन का आयोजन कर रहे हैं। रानीगंज के 89 नंबर वार्ड के धोबी मोहल्ला में 25 वर्षीय अफरीदी खान की लाश साहेब बांध इलाके के कुएं से बरामद होने से सनसनी फैल गई। अफरीदी के भाई अजमल खान ने बताया कि वो रात 9:30 बजे खाना खाकर घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। सुबह कुएं में उनकी लाश मिली। समाज सेवी मोहम्मद इराफात के अनुसार कुएं के पास मोबाइल और चप्पल देखकर स्थानीय श्रमिकों ने शक होने पर जांच की तो अफरीदी का शव बरामद हुआ। अस्पताल ले जाने पर उनकी मौत की पुष्टि हुई। अफरीदी वाहन चालक थे और 4 भाइयों में से एक थे। रानीगंज पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये आपका रानीगंज दोही मोहल्ला का रहने वाला वासी है। जो उम्र उसका 25-26 साल का होगा लड़का, अफरीदी नाम है, अफरीदी खान, समझे। अब वो किस तरह से चली गया तालाब तरफ समझ में नहीं आया। वहाँ तालाब कुआं है, तो कुआं में उसका बॉडी मिला सुबह को। अब वो कैसे गया, कहाँ गया, वो तो अभी समझ में नहीं आया। पुलिस का पास आया है, तहकीकात होगा, उसके बाद ही समझ में आएगा। तो पुलिस के अंडर में है। रात में घर से खाना खा के निकला है। घर वाला का कहने का मतलब है कि घर से 9:30-10 बजे करके खाना खा के निकला और उसके बाद वो लापता था। तो रात में घर वाला 2:30 बजे भोर तक पूरा यानी मुमकिन कोशिश किया खोजने का। जब नहीं मिला तो क्या करेगा, अपना घर आकर के लोग सोचा आप कहीं होगा तो आ जाएगा, समझे। तो वही बेल का लड़का लोग वहाँ जो अगल बगल जो घर रहता है, मुठिया लोग का घर है, वहाँ पर उन लोग देखा है कि हम मोबाइल वोबाइल रखा हो, चप्पल उप्पल रखा हो, तो लोगों को शक हुआ है, समझे। तो इन लोग भी खोज रहा था, तो इन लोग भी पहुंचा वहाँ पर। जब इन लोगों को जानकारी हुआ कैसा बात है, वहाँ पर भीड़ लगा हुआ, तो लोग गया, तो इन लोगों को शक हुआ। तो जो जंगल उंगल में खोजा, जब समझा तो कुआं तो हिड़ा है। जब कुआं में लोग जंजीर टाइप में फेंका है, जिसमें से आपका जो बाल्टी उल्टी निकालता है कुआं से, वो फेंका है, तो उसमें फंसा था बॉडी। तो कपड़ा पैंट फंसा था, तो वही हल्का निकला है। तब इन लोगों को समझ में आया कि कुआं में गिर गया।
চিন্তা ভাবনা আমি যেহেতু ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ আগেও বানিয়েছি, কিন্তু এই দেশের প্রতি প্রেম ভালোবাসা আমার, তার জন্য আমি এই দেশকে জন্য আরো ছোট একদম টুথপিকের উপর ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ তৈরি করেছি। এর পাশাপাশি আমি পেন্সিলেও ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ বানিয়েছি, তারপর চকে জগন্নাথ বানিয়েছি, প্যারাসিটামল রে আমি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পোর্ট্রেট তৈরি করেছি, আর খড়গ আর বলি প্রথা বন্ধ করার জন্য ওই খড়গ বানিয়েছি যেটাতে বলি হয়। এই টুথপিকের উপর যে ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগটা, তার সাইজ হচ্ছে 0.1 সেন্টিমিটার। এটা করতে আমার 30 মিনিট সময় লেগেছে। আর এটা সবচেয়ে থেকে ছোট ঝান্ডা, যেটা স্কেলের প্রথম সংখ্যা 0.1, সেইখান থেকেই 0.1 এর সাইজের এই ঝান্ডাটা হচ্ছে। এই ভাবনা চিন্তা আমার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডের জন্য এলো যে সবচেয়ে থেকে ছোট কিছু একটা নতুন করা যাক। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।